की क्लास है बच्चा 71, क्लास 71। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारी चीज पढ़ने से पहले, प्रॉफिट और लॉस से पढ़ने से सारी चीज से पहले देखो क्या, जब हम सामान खरीदते हैं ना, आवाज निकल रही है, जब हम सामान खरीदते हैं ना, तो जिस सामान में खरीदते हैं उसको उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, फिर आता है सेलिंग प्राइस। सेल मतलब होता है बेचना, बेचा हुआ। हिंदी में अगर बात करें तो कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, और सेलिंग को कहते हैं ना बिकाए, बिक जाए, बिकाए वाला मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बिकाए वाला मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से दिखाते हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से दिखाते हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी से और सेलिंग प्राइस को एसपी से। ठीक है, अब होता क्या है कि हम अपने लैंग्वेज में, कि हमें आसानी हो समझने में, हम इस सीपी को बोलना शुरू करते हैं चोर पार्टी। क्या बोलते हैं? चोर पार्टी। और ये भैया एसपी साहब तो हैं ही, ये एसपी साहब तो हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब जरा ये बताओ, मुझे ये बताना, अगर एसपी साहब बड़े हुए, एसपी साहब बड़े हुए और चोर पार्टी छोटी हो गई, तो पब्लिक का फायदा है कि नुकसान है? फायदा। अगर पुलिस तगड़ी है और चोर लोग वीक हैं, तो पब्लिक का फायदा है कि नुकसान है? आम जनता का फायदा है ना? यस सर। तो जब एसपी साहब बड़े होते हैं चोर पार्टी से, तो पब्लिक को होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी में से, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। एसपी में सीपी को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। अब जरा ये बताना, इस माइनस के सीपी को मैं अगर इधर लेकर आऊं, प्लस का सीपी बन के आएगा। इसका मतलब प्रॉफिट जितने का हुआ है उसमें उसको और सीपी को, दोनों को जोड़ दिया जाए तब एसपी साहब बनते हैं। प्रॉफिट और चोर पार्टी दोनों को जोड़ते हो तब किसके बराबर पहुंचेगा? एसपी साहब के बराबर। मतलब ये ऐसा है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं कोई सामान 30 रुपए का लिया, कितने रुपए का लिया? 30 रुपए का मैं खरीदा हूं, जिसमें खरीदा हुआ क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। और मैं बोला कि मैं उसको 5 रुपए प्रॉफिट पे बेच दिया। 5 रुपए प्रॉफिट पे क्या कर दिया? बेच दिया। तो अब एसपी बताओ कितना होगा? कितने में बेचा होगा मैंने? तो 30 रुपए पे 5 रुपए, मतलब सीपी में
मैं यही प्रॉफिट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तभी तो 30 प्लस 5 35 बना था। यही तो 35 रुपए। तो वही तो मैं लिखा हूं, प्रॉफिट और सीपी दोनों को जोड़ देते हैं तब एसपी बनता है। समझ में आया? अच्छा, अब जरा ये बताओ, ये तो केस हो गया एसपी साहब बड़े और सीपी साहब छोटे। हाँ, अब चोर पार्टी तगड़ी हो गई और एसपी साहब कमजोर। कई जगह होता है ना कि पुलिस कमजोर पड़ जाती है और चोर पार्टी तगड़ी, हिम्मत नहीं होती वहां पे जाने की पुलिस की, है ना। अब जब ये होगा तो पब्लिक को होगी प्रॉब्लम और पब्लिक को होगा लॉस। तो लॉस इक्वल होता है, अब बड़ा कौन है, सीपी। सीपी में से एसपी को माइनस करना पड़ता है, सीपी में एसपी को माइनस करना पड़ता है। अब यहां पे एसपी साहब को इधर लेकर आओगे, लॉस प्लस एसपी बराबर बनेगा सीपी। और एसपी साहब के साथ जब लॉस को जोड़ देते हो तब क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस बनता है। जैसे मैं बोला कि मैं कोई सामान खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में, पर मुझे उसमें लॉस पड़ा 20 रुपए का। कितने पे, 20 रुपए का। और जो मैं बेचा हूं, जो सेलिंग प्राइस है, 20 रुपए का फायदा मिला, लेकिन मैं बेचा कितने पे था पता है, एक्चुअली मैं बेचा 80 रुपए का था। बेचा 80 रुपए का, 80 रुपए बेचने के बाद भी मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ। इसका मतलब मैं खरीदा कितने में रहा होऊंगा, 100 में, तभी तो 20 का फायदा हुआ। 100 में खरीदा, 80 में बेचा, तभी तो 20 का। तो मैंने वो क्या किया, एसपी और लॉस को दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तभी तो 80 प्लस 20 करके 100 आया था। और यही तो क्या होता है, सीपी होता है। यही क्या होता है, सीपी होता है। मस्त समझ में आ रहा है। अब एक चीज और सुनो, अभी एक चीज और सुनो। अगर तुम्हें लॉस दिया है और तुम्हें सीपी दिया है, अगर तुम्हें लॉस दिया है और तुम्हें क्या दे दिया है, सीपी दे दिया। यहां पे तो एसपी दिया था। अब मान लो मैं तुमको दिया कि मैं कोई सामान खरीदा, कोई इंसान है जो सामान को खरीदा, जितने में खरीदा वो सीपी हो जाता है ना। तो वो सामान को खरीदा है 50 रुपए का और बेच रहा है लॉस पर। किस पर बेच रहा है, लॉस पर। और कितने रुपए लॉस पे, बेचारे को 5 रुपए लॉस पड़ जा रहा है, 5 रुपए लॉस। तो वो बेचेगा कितने का, ऑब्वियस सी बात है, लॉस का मतलब माइनस, तो सीपी में सीधा सीधा माइनस कर दो। एक और कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आता है कि अगर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब सीपी बड़ा है एसपी से। तो यहाँ पे सीपी 50 है और फिर कोई नंबर लॉस में दिया गया है 5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 55 हो जाएगा, और जब ये 55 होगा तो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं सीपी से, तो यहाँ पे लॉस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है, हम क्या करेंगे, 50 माइनस 5 करेंगे, तब 45 आएगा और तब हमारा सही पड़ेगा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? सेम यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे दे रहा है कि कितने में खरीदा नहीं पता, जैसे मैं ये तो बता दिया था कि ये सीपी है, ठीक है, यहाँ पे कितने में खरीदा सीपी नहीं पता, पर मैं ये बता रहा हूं कि मैं जब बेचा था एसपी पे, जब एसपी जितने में बेचा हूं, मान लो 100 रुपए का बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 30 रुपए का। कितने रुपए का, 30 रुपए का। तो मैं खरीदा कितने में रहा हूं, कैसे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो एसपी साहब बड़े होने चाहिए और चोर पार्टी छोटी, और चोर पार्टी को छोटा करने के लिए 100 में से 30 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीपी इक्वल हो जाता है एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो, और यहाँ पे एसपी बराबर
कब होता है? जब लॉस का केस आता है। सीपी में लॉस को प्लस कर दो, चोर पार्टी के साथ में निगेटिव प्लस कर दो, एसपी साहब के साथ में प्रॉफिट घटाना पड़ेगा ना, तब छोटा होगा चोर। कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया? एसपी सीपी यस सर। खूब अच्छे से आ गया? यस सर। ठीक है भैया। अब कुछ चीजें आती हैं, इरेज करूं? ये रुमाल धो के डाल देना ना, अभी बहुत गंदा हो जाएगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो देखो, अब मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा प्रॉफिट। क्या दे देगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट में दे दिया तुम्हें 5 रुपए। प्रॉफिट में क्या दे दिया तुम्हें? 5 रुपए। उसके बाद मैं दे दिया तुम्हें प्रॉफिट 5 रुपए देने के बाद में मैंने तुम्हें दे दिया सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी। मैंने बोला कि कोई सामान खरीद लिया है, ठीक है। लैंग्वेज में देखेंगे कि वो सीपी को किस किस लैंग्वेज से बोलता है। शॉपकीपर बॉट अ बुक, है ना, तो वो बॉट मतलब जब खरीदा है तो वही सीपी होगा। सेल तो बेचा, ठीक है। सीपी, सीपी में दे दिया तुम्हें 50 रुपए। कितने रुपए? 50 रुपए। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्रॉफिट परसेंट। मैं क्या पूछ रहा हूं यहाँ पे भैया? प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट परसेंट तो पूछूंगा, 10%। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट तो पूछूंगा। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट तो ऊपर रखना ही पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और नीचे पे हमेशा कौन जाता है? सीपी इनटू 100%। और इनटू 100 10%। तो प्रॉफिट जैसे यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5, और सीपी कितना है? 50 और इनटू 100। 2 बार करेंगे। 0 से 1 बार गया, 5 से 1 गया, सिर्फ कौन बचा? 10%। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। इसी में एक और केस लेते हैं। मुझे प्रॉफिट वो बता दिया है, प्रॉफिट मुझे दिया 10 रुपए, ठीक है। और इस बार मुझे एसपी बताया। क्या बताया? एसपी। और एसपी दे रहा है मुझे 110 रुपए। एसपी क्या दे रहा है? 110 रुपए। और अब पूछ रहा है भैया प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो अपने पास प्रॉफिट तो है फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी और इनटू 100%, ठीक है। तो अपने पास में प्रॉफिट तो है 10 रुपए, पर सीपी है क्या? नहीं। तो सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। दिमाग लगाओ कि अगर एसपी है और प्रॉफिट हुआ है तो एसपी साहब बड़े रहे होंगे कि छोटे रहे होंगे? अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसपी तगड़ा रहा होगा कि कमजोर रहा होगा? तगड़ा रहा होगा। और इसको बड़ा बनाने के लिए इन दोनों को जब सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर इन दोनों को जोड़ दे या इन दोनों को घटा दे? सीपी इक्वल क्या होता है फार्मूला? जल्दी बताओ। सीपी, हाँ, एसपी में से प्रॉफिट को, एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर देते हैं?
माइनस, तभी तो सीपी छोटा होगा, तो 110 में 10 कम करना पड़ेगा, तब सीपी कितना आ जाएगा 100। सीपी इक्वल हो जाएगा 110 में 10, प्रॉफिट को माइनस कर दो तब कितना आ जाएगा 100, और ये मिल गया हमें प्रॉफिट 10 का, सीपी 100 का इंटू 100, तो सीधा सीधा 100 से 100 गया और 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। देख रहे हो, एक में उसने दिया था, दूसरे में उसने नहीं दिया। एक में उसने दिया था, एक में उसने सीधा सीधा सीपी दे दिया, दूसरे में उसने प्रॉफिट तो दिया पर एसपी दे दिया। सेम आते हैं अब लॉस के हिसाब से, आप किसके हिसाब से देखेंगे, लॉस के। इसमें ये देखिए सर सीपी एसपी दोनों बता दे रहा हूं। प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट परसेंट हो गया, प्रॉफिट लिया था तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, एक बार सीपी दिया तो भी हमने निकाल लिया आसानी से। फिर इन्होंने एसपी दिया तो पहले मैं सीपी निकाला, वो भी एसपी में से प्रॉफिट माइनस किया, तब मुझे सीपी मिला, और फिर उसके बाद मैंने निकाल दिया। ठीक है, आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। प्रॉफिट परसेंट हो गया तो भैया लॉस परसेंट भी तो आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए ना। अगर प्रॉफिट परसेंट आ ही गया है तो लॉस परसेंट भी आना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। इस बार तुम्हें लॉस देगा, इस बार बोलेगा लॉस। पहले बोलेगा कि कोई सामान खरीदा गया तो तुम्हें पता चल गया भैया सीपी मुझे दे दिया है, ठीक है, सीपी तुम्हें दे दिया है। कोई सामान कोई खरीद के लाया, मैं खरीद के लाया, पेन खरीद के लाया, कुछ भी, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गई कि वो सामान कितने का है। ठीक है, मैंने मान लो बोल दिया कि वो सीपी है 80 रुपए का, सीपी कितने का है 80 रुपए। उसके बाद मैंने बोला कि लॉस हुआ है, मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 80 पे मैं लॉस लेकर बेचा और लॉस लिया मैं 10 रुपए का, लॉस लिया कितने रुपए का 10 रुपए का। अब लॉस परसेंट इक्वल होता है, ये लॉस ऊपर हो जाता है और सीपी ही नीचे रहता है और इनटू 100%। कुछ और दिमाग ही नहीं लगाना, एसपी का झंझट ही नहीं। लॉस कितना है 10 रुपए का, सीपी कितना है 80 रुपए का, गुणे 100%। ये देखो रुपीस का कोई मतलब ही नहीं, हाँ, 0 से 0, तो होल में नहीं करना। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25/2%, या फिर इसको लिख सकते हो 1/2%, या फिर लिख सकते हो इसको 12.5%। ऑप्शन के हिसाब से भैया, ऑप्शन में जो रहेगा, ऑप्शन में जो रहेगा, पॉइंट में रहेगा पॉइंट में चेंज कर लेना, होल में रहेगा होल में। ठीक है, ऐसा करके चलो। इसी में दूसरा केस भी आ सकता है ना कि सीपी दे ही ना, वो बोले कि एसपी बेचने पे, सेलिंग, बाय सेलिंग द बुक, उसने बोला कि मैंने बुक को बेचा है 400 रुपए में। कितने में बेचा 400 रुपए में, तो मुझे नुकसान हो गया, लॉस हो गया 50 रुपए का। अब पूछ रहा है भैया लॉस परसेंट बताओ, तो फार्मूले में तो लॉस अपॉन सीपी होता है, लॉस तो मिल गया पर सीपी थोड़ी था, यहाँ पे तो कौन है एसपी साहब बैठे हैं। और एक बात बताओ, एसपी है और लॉस हुआ है, इसका मतलब चोर पार्टी तगड़ी थी, तभी तोड़कर इनको बराबर कर दी, पब्लिक को परेशानी हुई। तो अगर एसपी को छोटा बनाना है, मतलब सीपी को बड़ा बनाना पड़ेगा, एसपी को छोटा बनाना है तो सीपी को बड़ा, और बड़ा कैसे बनेगा, इन दोनों को जोड़ के कि घटा के, सर घटा के। अच्छा इन दोनों को घटा दोगे, 50 350 तो
बड़ा हो जाएगा ना 400। सर जोड़ के 450। हाँ, सीपी इक्वल होता है क्या, एसपी में से लॉस को जोड़ दो, एसपी में लॉस को क्या कर दो, जोड़ दो। एसपी कितना है 400, लॉस कितना है 50, 450 रुपए। सीपी भी मिल गया अपने को, लॉस था 50 का, 450 का सीपी इंटू 100, सॉल्व करते हैं 0 से 0, 5 9 जा 5 10 जा 100 अपॉन 9, 11 होल 1/9, 11 होल 1/9% या फिर 11.11%। मस्त समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। एक में सीपी सीधा सीधा देगा, दूसरे में सीपी देगा नहीं, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा लॉस का यूज करके, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर चोर पार्टी है, कौन है चोर पार्टी, चोर पार्टी, तो वो 100 नंबर डायल करने से दूर भागेगी। 112 हो गया, 112 हो गया सर, वो मैथ की लॉजिक है। जो बता रहा हूं पहले वो सुनो, 100 नंबर से दूर रहेगा, ठीक है। और अगर एसपी साहब है, कौन है एसपी साहब, तो इनको तो 100 नंबर भाई दिया ही जाता है कि 100 नंबर तुम्हारे पास में रहेगा, 100 नंबर पास में रहेगा, ठीक है। तो अब इसका यूज कहां पे होता है, कहां पे हमें याद करने हैं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में दे दिया तुम्हें प्रॉफिट अकेले नहीं दिया है, परसेंट में प्रॉफिट दिया, वो जो प्रॉफिट परसेंट तुम निकाल रहे थे ना, जो तुम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे वो तुम्हें दे दिया, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट में तुम्हें मान लो दे दिया 20%, क्या दे दिया 20%, और साथ में दे दिया सीपी कि कोई सामान खरीदा 20% प्रॉफिट पे बेचा, ऐसा करके, ठीक है। और सीपी तुम्हें दे दिया भैया 100 रुपए, सीपी कितना दे दिया है 100 रुपए दे दिया। और अब तुमसे पूछेगा तो जरा बताओ एसपी कितना होगा। इसका फार्मूला होता है सीधा सीधा, ध्यान से देखना क्या होता है, हमेशा हमेशा कौन नीचे जाता है, चोर पार्टी। सही बताओ, यहां पे चोर पार्टी दिया है एसपी बराबर, तो चोर पार्टी हो जाएगा ऊपर, चोर पार्टी कहां पे हो गया ऊपर, ठीक है। और 100 नंबर इससे क्या रहेगा दूर रहेगा, इसका मतलब 100 नंबर आ गया नीचे, 100 नंबर आ गया नीचे। और मल्टीप्लाई में यही 100 प्लस प्रॉफिट, मल्टीप्लाई में 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सीपी कितना है 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस 20 अपॉन में 100, ये फार्मूले में ही है, 100 कहां पे है फार्मूले में ही है। ये बताओ 100 से 100 और 100 प्लस 20 कितना होता है 120। यही था एसपी साहब, यही थे 120 रुपए में सामान को बेचा गया है, कितने में बेचा गया है। और तुम्हें पता है ना 100 पे 100 को 20% बढ़ाओ तो वही 20 ऐड हो जाता है, 100 को 30% बढ़ाओ, क्यों 100 को 30% बढ़ाओ तो 130 हो जाता है। 100 को बोला था ना मैजिक नंबर होता है, 100 को 20% कम करोगे तो 80 हो जाएगा, 100 को 25% कम किए तो 75 हो जाएगा ना। 100 मैजिक नंबर है ना, बढ़िया। 20% का
तो 20% को 100 से इंटू करके 100 कट जाएगा तो 20 से प्लस कर देंगे तब भी तो आ जाएगा 100 में। ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है ना कि जब तुम इसको जोड़ोगे ना तो क्या पता वो वाला इसको काटे, ये वाला ना काटे। यहाँ पे तो मैं सीधा सीधा 100 दे दिया था ना। ठीक है। सपोज करो मैं कुछ ऐसा नंबर दिया होता जो इसको ना काटता था, नीचे 100 को, तब ये वाला बगल वाला काटता था। जितनी दूर काटता नहीं तो अपॉन में आता, पॉइंट में आता ना। ये तो मैं सिंपल सा बस एक चीज समझाने के लिए। अच्छा अब बताओ जरा कि प्रॉफिट परसेंट दिया था, प्रॉफिट परसेंट दिया था, सीपी दिया था और एसपी पूछ रहा था, तब तो हमने ये लगाया कि सीपी से 100 नंबर हमेशा दूर रहेगा और 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर ही। ठीक है। साथ में केस आता है लॉस परसेंट दे देगा। क्या दे देगा? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट मैंने बोल दिया 20% का लॉस हो गया। सीपी 120 है, सीपी कितना है? 120। और अब एसपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एसपी। फिर से वही एसपी इक्वल हो जाएगा सीपी, और सीपी से तो दूर कौन रहेगा? 100 नंबर, मतलब नीचे रहेगा। पर इनटू में अगर मैं 100 प्लस प्रॉफिट किया था तो 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस परसेंट करना पड़ेगा। अब लॉस के केस में माइनस कर देना पड़ेगा उसी लॉस परसेंट को। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सीपी कितना है जरा बता तो? 120 इंटू 100 में 20, यही 20% लॉस है ना। 100 में 20 माइनस करो, कितना आएगा बच्चा? 96 आएगा सर। 20 और अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 120 गुणे 80 बटे में 10 1 0 1 0 1 12 96 रुपए एसपी रहा होगा बेचारा। 120 में खरीदा और 96 में बेचा, इसलिए उसको 20% का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। दोनों केस समझ में आया? यस सर। सीपी के साथ में 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर हो जाता है, सीपी के साथ में 100 माइनस लॉस ऊपर हो जाता है, और अपॉन 100 नीचे। अब सपोज करो सीपी न दिया हो तो मैं एसपी दे दिया हो, और एसपी देगा तो तुमसे सीपी पूछेगा। अगला केस देख लेते हैं। अगले केस में तुम्हें दे दिया प्रॉफिट परसेंट। क्या दे दिया? प्रॉफिट परसेंट 20% दे दिया। प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया? 20%। उसके बाद में 20% क्यों? हाँ ठीक है 20%। और एसपी साहब को दे दिया, एसपी दे दिया सेलिंग प्राइस दे रहा है कि कितने में बेचा है ये बता रहा है, खरीदा है नहीं बता रहा है ना। तो एसपी दे दिया तुम्हें, मान लो कह रहा है मैं बेचा हूं 120 रुपए का। कितने का? 120 रुपए का। अब तुमसे पूछ रहा है कितने में खरीदा रहा हूं, जरा बता दो। तो इसके लिए फार्मूला होता है सीपी इक्वल एसपी साहब, और एसपी साहब को तो 100 नंबर बहुत प्यारा है, एसपी को 100 नंबर बहुत प्यारा है। अगर एसपी के साथ ये 100 नंबर ऊपर आ गया तो 100 प्लस प्रॉफिट कहां चला जाएगा? नीचे। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कहां चला जाएगा? नीचे। तो एसपी कितना है? 120 गुणे 100 अपॉन 100 प्लस 20 कितना होता है? 100 प्लस 20 कितना होता है? 120। हाँ 120 गुणे 100 बटा 100, 120 से 120 कितना रुपए आ गया? 100 रुपए का वो खरीदा था, 120 का जब बेचा तब उसको 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? सेम सपोज करो लॉस परसेंट दे दिया जाए, लॉस परसेंट में दे दिया हूं 20% का, एसपी दे दिया हूं मैं तुमको 80 रुपए, और पूछ रहा हूं सीपी बताओ। क्या पूछ रहा हूं? सीपी बताओ। इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है।
फिर से वही केस, सीपी इक्वल एसपी और एसपी साहब के साथ 100 नंबर ऊपर, और 100 लॉस के केस में माइनस हो जाता है और 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे। तो एसपी तो हो गया 80 गुणे 100 अपान में 100 में यही 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100 में 20 माइनस करने पे 80, 80 से 80 चला गया 100 रुपए यहाँ कर दिया। समझ में आ रहा है कैसे होता है? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी, ठीक है, एसपी सीपी सब कॉन्सेप्ट अभी तक तो एकदम क्लियर चल रहा है। अभी तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड करेंगे कुछ क्वेश्चंस और फिर एक और कुछ केस आता है मैं बताऊंगा, डिस्काउंट का आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ऊपर से डिस्काउंट का क्या है, गोल्ड वाला भी है। हर एक चीज में डिस्काउंट मांगते हो ना, क्या इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, कपड़े पे, मोबाइल पे, सामान पे, वॉच पे, और बिना डिस्काउंट के कोई सामान खरीदते नहीं। अगर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कोई भी सामान, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, वहां पे अगर कोई ऐसा सीधा पैसा लिखा है कि 500 रुपए, 500 रुपए है, 500 रुपए ये नहीं खरीदोगे, पर उसके सामने में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 1200 रुपए का कट के 500 रुपए, तुरंत उसको खरीद दोगे। तुम्हें लगेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या, यार इसका रियल प्राइस तो 1200 है, मैं तो 500 में ही पा रहा हूँ, है ना, पर उसका रियल प्राइस 500 से भी कम है। ये होती है स्ट्रेटजी कोई भी सामान बेचने की। तो जब तुम वहां से ऑनलाइन मंगाते हो सामान ना, तुम्हारे दिमाग में रहता है मैं तो 1500 का, मैं 5000 का, 5000 का सामान 800 में मंगा रहा हूँ। तो वहां पे तुम फिर मोल भाव नहीं करवाते हो कि नहीं कुछ और मत करो, 800 बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी नजर में पहले से उन्होंने लिख दिया कि भैया 5000 है रियल प्राइस इसका, तो तुम बोले अरे इतना कम पहले ही पा रहा हूँ ना, पर उसका रियल प्राइस 800 से बहुत कम है, नहीं तो बेचते क्यों, है ना। तो डिस्काउंट का भी आएगा। और एक और चीज आती है, कभी देखे होंगे बुक में भी अपने देखे होंगे, वो स्टिकर लगा देते हैं, तो रियल प्राइस कुछ और लिखी रहती है। देखो होता क्या है, वो ऐसा चलता है, कंपनी से शॉपकीपर खरीदा, ठीक है। तो कंपनी से जब शॉपकीपर कितने रुपए में खरीदा था ना, वो उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी हो गया। अब शॉपकीपर क्या किया, वो बेचा स्कूल को, शॉपकीपर बेचा स्कूल, पर कैसे बेचेगा? एक क्या लगा के, स्टिकर लगा के, मार्क्ड प्राइस उसी को बोलते हैं, या लिस्ट प्राइस उसी को बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस एमपी, और लिस्ट प्राइस जो वो चिपका के भेजता है, ऐसा पीला कलर का चिपका रहेगा, सिल्वर कलर का। अब तुम लोगों को लगता है कि सर ये स्कूल का चिपका है, जिनके पास इतना टाइम रहता है स्कूल के पास में कि एक स्टिकर निकाल के मैम लोग को बिठा के, सर लोग को चिपका के उसके बाद फिर बेचें, फिर लोग खरीदो। बच्चों बुक में लगा भी है कन्वर्सेशन पहले से, जब वो बुक वहां से आती है ना स्टोर से, तो हो सकता है स्कूल में बोलता हो कि भैया एक स्टिकर और लगा देना और उसके इतना प्राइस लिख देना, पर ये मेहनत स्कूल नहीं करता है, ठीक है। तो अब वहां पे आता है मार्केट प्राइस लग के, और मार्केट प्राइस मान लो ये 100 रुपए का लगा था, कितने रुपए का था?
शुरुआत में बुक रही होगी 100 रुपए की, अपनी बुक रही होगी कोई, और जब वो आई ना तो उसने उसके ऊपर अब लगा दिया 120 रुपए। कितने रुपए लगा दिया? 20 रुपए। मतलब कि यहीं पर ही 20 रुपए क्या ले लिया है? ज्यादा ले लिया है, ले लिया है। और उसके बाद फिर बोले आगे जब मार्केट में आया स्कूल से और आगे निकलेगा, स्कूल से और आगे निकलेगा तो बच्चों तक पहुंचेगा, चिल्ड्रन तक। स्कूल से जब और आगे निकलेगा तो चिल्ड्रन तक पहुंचेगा। और बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए बोले कि लो यार मैं तुमको 10 रुपए छोड़ दे रहा हूँ, मैं 10 रुपए तुम्हें क्या कर दे रहा हूँ? 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10 रुपए का क्या दे रहा हूँ? डिस्काउंट। जरा ये बताओ, अब क्या दुकान स्कूल को घाटा हो गया? पता है वो कितने में लिया था? वो लिया था 100 रुपए में। स्कूल लिया कितने में था शॉपकीपर से? 100 रुपए में। 120 का स्टिकर लगाया और तुम्हारे ऊपर एहसान लादने के लिए 10 रुपए तुम्हारे सामने कम कर दिया। अभी भी वो 100 से 10 रुपए फायदा ले रहा है, ले रहा है कि नहीं? खरीदा तो 100 में था ना, बेच 110 में रहा है ना। तो ये यहाँ पे जाके कहीं पे एसपी बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? ठीक है। तो होता क्या है, कॉस्ट प्राइस रहता है। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट में कोई क्या लगा देता है? मार्क प्राइस, स्टिकर लगाता है। क्या लगाता है? स्टिकर लगाता है। और मार्क प्राइस पे हमेशा वो क्या देता है? डिस्काउंट देता है। क्या देता है? डिस्काउंट, मतलब पैसा छोड़ता है। और उसके बाद फिर आता है फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनली कौन आता है? सेलिंग प्राइस। तो अभी तक हम लोग क्लास में पता है यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर रहे थे, इतने में खरीदा इतने में बेचा। लेकिन हमें पता है मार्केट की स्ट्रेटजी। आजकल मार्केट में क्या होता है, सामान खरीद के लाएंगे, स्टिकर चिपकाएंगे, है ना, कि 500 रुपए ऐसे बढ़ा के 200 रुपए बढ़ा देंगे, 300 बढ़ा देंगे, और फिर तुम्हें बोलेंगे अरे यार आप तो घर के हो, हैं? आप तो घर के हो, आप 100 रुपए कम भी दोगे तो भी चलेगा। अभी भी 200 रुपए का चूना लगा रहे हैं, है ना, 200 रुपए का ले रहे हैं मुझसे 200 रुपए पूरा, लेकिन अभी भी घर का हूं मैं। तो एहसान भी लाद दिए, अपना फायदा भी ले लिए। और अब मैं कहीं जाऊंगा, अरे वो मेरे बहुत खास आदमी, आओ मैं तुम्हारा 100 रुपए कम करवा दूंगा। किसी को लेकर भी जाऊंगा ना अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, है ना। तो ये इसीलिए हमें पढ़ना है। सीपी पे हमेशा एंटी। और फिर अगर एक अच्छा सा दुकानदारी हुई है, अगर अच्छी दुकानदारी हुई है, जो कहते हैं प्रॉफिट में, दुकानदारी का मतलब होता है कि प्रॉफिट में करो, नुकसान पे थोड़ी ना होता है। तो सीपी से एसपी में भी हमेशा प्रॉफिट रहता है, हमेशा प्रॉफिट रहता है, ज्यादा लॉस भी होता है। तो सीपी से एसपी में प्रॉफिट या लॉस होता है, पर अगर सीपी से एमपी का देखा जाए तो हमेशा प्रॉफिट होगा, और एमपी से अगर एसपी का देखा जाए तो हमेशा डिस्काउंट मतलब कम करना ही पड़ता है। स्टिकर प्राइस पे कोई भी नहीं खरीदता है, तो आज तक जितना चिपका है उतने में सामान खरीदना पसंद करोगे? जितना यहाँ तक जो वो उस पे लिख भी दिया जाता है ना, उसके डिब्बे पे, दवाई के डिब्बे पे जो लिखा रहता है, किताब में यार ये किताब में जो लिखा है कैसा है, कितना रुपए, 140 लिखा है, 499 लिखा है, 500 रुपए, कितने में खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते। तुम्हें इससे कम चाहिए, और वही जो 20% छूट करवाते हैं, 10% कम करवाते हो, वही है डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? तो इतने दिन से हम यूज तो कर रहे थे इसका, इतने दिन से हम यूज तो कर रहे थे, लेकिन हम पता नहीं था बोला क्या जाता है। समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ये चार्ट अपना बना लेना। मध्य प्रदेश एमपी
बता दिया। प्रॉफिट प्लस होता है डिस्काउंट, तो पैसा छोड़ना मतलब माइनस पहले करना। से कहाँ? तू बना। तो इसी तरह यहाँ पर भी प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस नहीं होता है। यस सर। कम करना पड़ेगा भैया। देख लो, सीपी से एसपी जाओगे तो प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ के, हाँ सीपी से एसपी जाओगे तो लॉस रहेगा तो माइनस कर दोगे। अब एसपी से उल्टा आते हैं, इधर देखो बच्चा, एसपी से सीपी पे आना है, तो एसपी से सीपी पे आएंगे तो जो प्रॉफिट प्लस में था वो अब क्या हो जाएगा? माइनस। और जो माइनस लॉस माइनस में था वो क्या हो जाएगा? उल्टा आ रहा है ना, तो उल्टा कर देंगे। मस्त समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सेम ऐसा एसपी से अगर एमपी पे जाएंगे तो ये जो माइनस का डिस्काउंट था ये किस में बदल जाएगा? प्लस का डिस्काउंट में। एमपी से सीपी में जाएंगे तो ये जो प्लस का प्रॉफिट था वो माइनस का प्रॉफिट बदल जाएगा। समझ में आया? उल्टा जाओगे तो उल्टा साइन बना लो, अपने आप दिमाग में बिठा लो। चार्ट बस यही, इतना चार्ट तुम्हें ना काफी है मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने के लिए। सॉरी तुम्हारे पास ये जो है ना नवोदय का, सैनिक का, आरएमएस का, जितने भी एग्जाम्स होंगे तुम्हारे विद्या एग्जाम वगैरह, यहाँ तक कंपटीशन हम लोग जब कंपटीशन का देने जाते हैं ना उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आता ही आता है, कुछ भी कर लो आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। सैनिक में लगातार 2018 से, तो मतलब इनको बस ये बोलो कि 2019, 2020, 21, 2021 में दो क्वेश्चन दे दिए थे एक से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, सोचो 6 नंबर। 6 नंबर बहुत मायने रखता है। एक लड़के का 1 नंबर से नहीं हुआ था, और पता है किस वजह से नहीं हुआ था? वो जनरल था और वो ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, और ईडब्ल्यूएस वालों का 101 नंबर वाले का हो गया था क्वालिफाइंग होता है ना, तो 101 नंबर वाले का इंटरव्यू के लिए बुला लिए थे, 105 नंबर वाले को बुला लिए थे। वो बेचारा जनरल जो मेन कैटेगरी होती है उसमें उसका 117 नंबर था, कट ऑफ गया था 118। ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था बस। सोचो कितने नंबर का फर्क। और वो उसी वजह से उनसे उनका नाम हो गया, वो और सभी लोग जो ईडब्ल्यूएस लगाए थे, वो बेचारा इतना ज्यादा नंबर भी लाया था बाकी सबसे, उसके बाद भी उसके पापा कहीं पे कोई स्टोरी नहीं लगा पाए, उसका नंबर बेकार गया। वो जो 17 नंबर ज्यादा लाया था ना बाकी सबसे, वो बेकार गया क्योंकि क्वालिफाई नहीं हुआ, बुलाए नहीं इंटरव्यू तक के लिए। गलती क्या हुई थी? ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था जनरल में। पर बात ये है ना कि मुझे खुशी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पेपर उतना ज्यादा कठिन नहीं था, सिर्फ यहाँ वाले इतना कम नंबर लाए थे, और जो रीजन है ना यहाँ लालगंज छोड़ दो, लालगंज पूरे लालगंज की बात कर रहा हूँ क्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी